सो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक प्यारा सा पत्ता नीचे गिर रहा होता है जो कि दिखने में बहुत सुंदर लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में एक कैट सो रही होती है जिसका नेम है यामुरो। यह हमारे फीमेल कैरेक्टर की कैट है। हमारा फीमेल कैरेक्टर का नाम है फुयुत्सुकी। फुयुत्सुकी अपनी कैट से कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे घर का ख्याल रखना, आते वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ लेते आऊँगी। और ये बोल के फुयुत्सुकी घर से चली जाती। अब फुयुत्सुकी रास्ते में सोच रही होती है कि आज उसके जॉब का पहला दिन है, लेकिन उसे एकदम नॉर्मल फील हो रहा है। ये सोचते सोचते वो ट्रेन में चढ़ जाती है और सोच रही होती है अपने पास्ट के बारे में। उसके दोस्त उसका कैसे मजाक उड़ाते थे कि तुम एकदम इमोशनलेस हो और वो आगे जाके कुछ नहीं कर पाएगी। फिर वो ट्रेन से उतर जाती है, आगे जाने लगती है और वो देखती है उसके सामने एक लड़का खड़ा होता है जिसके पैर पूरी तरह बर्फ़ में घिरे हुए होते हैं। फिर वो उससे पूछती है तुम्हारे पैर आइस में क्यों जमे हुए हैं। फिर वो बोलता है आज उसके ऑफिस में पहला दिन है, इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस है, इसलिए उसके पैर आइस में जमे हुए हैं। फिर वो सोचती है क्या नर्वस होने से इसके लेग्स आइस में जम सकते हैं। फिर वो अपने बैग में से बोतल निकालती है जिसमें चाय होती है। फिर वो उससे पूछती है क्या मैं इसे तुम्हारी आइस पर डाल दूँ ताकि तुम इससे निकल जाओ। वो बोलता है हाँ। फिर वो उसे फेंकती है आइस पर, लेकिन आइस नहीं पिघलती। फिर वो उससे बोलती है क्या तुम मेरे साथ चाय पीना चाहोगे। फिर वो दोनों वहाँ पर चाय एंजॉय करने लगते हैं। फिर वो लड़का आइस से बाहर आ जाता है और वह आइस अब धीरे धीरे मेल्ट होने लगती है। वो बोलता है मैं स्नोमैन का डिसेंडेंट हूँ, इसलिए मैं जब भी नर्वस होता हूँ तो मेरे लेग्स आइस में जम जाते हैं। वो बोलती है मैं स्नो डिसेंडेंट से पहली बार मिली हूँ। फिर वो बोलता है सबको ये लगता है कि मुझे विंटर पसंद है क्योंकि मैं स्नो वुमेन का डिसेंडेंट हूँ, लेकिन मुझे स्प्रिंग पसंद है क्योंकि इस सीज़न में नए नए फूल खिलते हैं और हमें नए नए लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। फिर वो बोलता है चाय के लिए शुक्रिया। उससे उसकी नर्वसनेस पूरी तरह से दूर हो चुकी है। फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते पर जाते हैं। फिर वो रास्ते में सोचने लगती है ये लड़का कितना अच्छा है, क्या मैं इससे दोबारा मिल पाऊँगी या नहीं। और अब नेक्स्ट सीन में वो लड़का दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है वो लड़की कितनी डिसेंट और जेंटल थी, क्या मैं उससे अब मिल पाऊँगा या नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का अपने ऑफिस में पहुँचता है और वो फुयुत्सुकी को देख के देखता ही रह जाता है। और फिर वो भी उसे देखने लगती है और बोलती है हम दोनों एक ही जगह काम करेंगे, ये ज़रूर कोई कोइंसिडेंस है। फिर वो लड़का उससे बोलता है इसका मतलब हम दोनों कोलीग्स हैं। और फिर वो उससे बोलती है मुझे तुम्हारे साथ काम करने का इंतज़ार रहेगा। फिर वो लड़का वहाँ शर्माने लगता है और उसके पैर वहाँ जमने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि एक लड़की उससे आके बात करने लगती है और बोलती है कि वो एक फॉक्स डिसेंडेंट है। फिर हम उसके पूँछ और कान देखते हैं। फिर वहाँ एक लड़का आता है और बोलता है मैं ह्यूमन हूँ, और उसका नाम साजिना होता है। तो फिर फुयुत्सुकी भी बताती है कि वो भी एक ह्यूमन है और उसका नाम है फुयुत्सुकी। और फिर वो लड़का बताता है मेरा नाम हिमारू है। फिर दूसरी लड़की बताती है मेरा नाम है कोमोरी। और सारे लोग एक दूसरे से मिलते हैं और नेक्स्ट सीन में फुयुत्सुकी घर पर होती है और अपनी कैट से कह रही होती है कि वो आज बहुत ही अच्छे लोगों से मिली और उसका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। फिर वहीं हम देखते हैं कि हिमारू कल होने का वेट ही नहीं कर पा रहा होता है। और फिर अगले दिन फुयुत्सुकी देखती है कि हिमारू के टेबल पर फ्लावर्स की पिक्चर रखी हुई है। फिर वो हिमारू से पूछती है कि तुम्हें फ्लावर्स पसंद है। फिर हिमारू बोलता है कि उसे फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो जब भी किसी फ्लावर को टच करता है तो वो आइस का बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फुयुत्सुकी रिसर्च कर रही होती है और अगले दिन उसे स्ट्रॉ ला के देती है और बोलती है तुम इससे किसी फ्लावर के पास जाओगे तो वो आइस का नहीं बनेगा। फिर हिमारू उसे थैंक्स बोलता है। वो काफ़ी शर्माने लगता है, जिससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होने लगती है और वो उससे बहुत प्यार में पड़ जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हिमारू उसके साथ फ़ोन देख रहा होता है और तभी वहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है। फिर वो उससे पूछती है वो फ़ोन में क्या देख रहा है। वो बताता है उसे कैट बहुत पसंद है, लेकिन वो किसी कैट के पास जाता है तो वहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है, जिससे वो कैट उसके पास से भाग जाती है। और उसे डर भी रहता है कि कहीं कोई कैट आइस की ना बन जाए।
फिर फुत्सुकी उसे उसकी कैट का फ़ोटो दिखाती और अगले दिन उसके कुछ हेयर्स उसे ला के दे देती है और बोलती है और बताती है कि ये काफ़ी स्पेशल है और जिसके पास भी ये होते हैं वो काफ़ी लकी होता है, तो इसे हमेशा अपने पास रखना। और फिर वो बोलती है कि वो पहली बार किसी लड़के के लिए इतना कुछ कर रही है। वो शर्मा के वहाँ से चली जाती है और फिर वो भी शर्माने लगता है और वहाँ पर स्नोफॉल होने लगती है। तो फिर अगले दिन वो फुत्सुकी के लिए डेजर्ट लेके आता है जो कि फुत्सुकी को बहुत पसंद होता है। फिर वो उससे बोलती है तुम्हें ये कहाँ से मिली? ये सभी दुकानों पर मिलना बंद हो गई है और काफ़ी महंगी भी है और इसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, इतनी जल्दी मिलती नहीं कहीं पर। फिर वो बोलता है इसे ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई मुझे, और फिर मन ही मन बोलता है इसे मैं 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ। और वो उसे देख के समझ जाती है कि इसे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगा होगा। फिर वो स्माइल करके बोलती है तुम बहुत अच्छे हो, और वो शर्माने लगता है। फिर हम देखते हैं कि हिमारू अपने एक फ़ाइल घुमा देता है जो कि काफ़ी मेहनत से बनाई हुई होती है। फिर वो ठान लेता है कि वो उस फाइल को वापस से बनाएगा एक ही दिन में। पर फाइल बनाते बनाते उसे पूरा दिन हो जाता है तो वो काफ़ी थक जाता है, पर अपने चारों तरफ एक स्नो की स्लाइड बना देता है। फिर फुत्सुकी उसके सामने आके बोलती है क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? और वो शर्माने लगता है और उसकी स्लाइड पूरी पिघल जाती है। और वो उससे बोलता है कि नहीं, मैं ये काम अकेले कर लूँगा। वो सारे लोग ऑफिस से घर चले जाते हैं, बस वो अपने ऑफिस में रुक के काम ख़त्म कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि फुत्सुकी रात भर उसे एक कोल्ड ड्रिंक देती है और ये देख के वो काफ़ी खुश हो जाता है कि वो उसके लिए इतनी देर वहाँ पर रुकी हुई है। और फिर वो शर्माने लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो अगले दिन देखता है कि साजिना को फीवर है, तो वो एक टॉवल को बर्फ़ बना देता है और उसे साजिना को दे देता है और उससे बोलता है काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने शरीर को आराम दो, तुम्हारा आज का सारा काम मैं कर दूँगा। ये सारी चीज़ फुत्सुकी देख रही होती है और फिर वो उसके पास जाके उससे बोलती है तुम सच में एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, और फिर वहाँ से चली जाती है। उन्हें वहाँ काम करे 1 महीना से ऊपर हो जाता है। फुत्सुकी इस चीज़ को बहुत इंजॉय कर रही होती है। वहीं हिमारू अपने घर में सोच रहा होता है अगर वो वहाँ पर काम नहीं करता तो उसे इतना सब देखने को नहीं मिलता और उसने वो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पिया होता जो उसे फुत्सुकी ने दिया था। फिर हम अगले दिन देखते हैं उनका मैनेजर सबको बुलाता है और बताता है कि उसने एक नया ऑफिस ख़रीदा है जो कि ओकिनावा में है और ओकिनावा में सबको शिफ्ट होना है। ये सुन के हिमारू बहुत ही ख़राब शक्ल बना लेता है। वो सोचने लगता है कि वो अगर ओकिनावा में गया तो वो बहुत ही गलत होगा, और ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।